चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। बजट के साथ बंद होगी एनपीएस कटौती, ओल्ड पेंशन बहाली बजट भाषण में की जा रही है शामिल। जो हिमाचल में ओल्ड पेंशन को लागू करने के लिए न्यू पेंशन स्कीम में जा रही कंट्रीब्यूशन को बंद करने का फैसला नए बजट के साथ ही होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पहले बजट भाषण में ओल्ड पेंशन को बहाल करने को भी शामिल किया जा रहा है। यह कैसे बहाल होगी, इस प्रक्रिया को भी बजट ही स्पष्ट करेगा। इसलिए एनपीएस कंट्रीब्यूशन की वेतन से कटौती भी नए बजट के साथ बंद होगी। वहीं हिमाचल सरकार ने 13 जनवरी 2023 को हुई पहली कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन को लागू करने का फैसला लिया था और 17 जनवरी को इस बारे में ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ था। इसके बाद वित्त विभाग ने ओल्ड पेंशन को लेकर क्लेरिफिकेशन के लिए फाइल विधि विभाग को भेजी है। इसकी अगली प्रक्रिया में वित्त विभाग नए पेंशन रूल ड्राफ्ट कर रहा है। इसके साथ ही कैबिनेट में हुए फैसले के अनुसार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में भी जारी किए जाएंगे। चार्जिंग स्टेशन के लिए मुफ्त बिजली देगी सरकार, पेट्रोल पंप की तर्ज पर लोगों को मिलेगी सुविधा। जो हिमाचल में इलेक्ट्रिक वाहनों को संभालने वाले सभी चार्जिंग स्टेशन सरकारी जमीन पर बनेंगे। इतना ही नहीं, राज्य सरकार इन स्टेशनों को बिजली भी मुहैया करवाएगी। भविष्य में ई व्हीकल विकल्प को देखते हुए प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है। इस कड़ी में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में से जुड़े अहम पड़ाव का चयन किया जाएगा। वहीं इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह विकल्प चार्जिंग स्टेशन पेट्रोल पंप की तर्ज पर ही काम करेंगे। अंतरिक्ष में भारत को बड़ी कामयाबी, इसरो ने की सबसे छोटे एसएसएलवी रॉकेट की लॉन्चिंग। जी, अंतरिक्ष में भारत को एक और कामयाबी मिली है। इसरो ने सबसे छोटे एसएसएलवी रॉकेट की सफल लॉन्चिंग की है। इसी के साथ भारत को महंगे लॉन्च से भी आज़ादी मिल गई है। वहीं जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएसएलवी D2 की दूसरी विकासात्मक उड़ान के जरिए शुक्रवार को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-7 और 2 अन्य उपग्रहों का यहां सार रेंज से प्रक्षेपण किया और उन सभी को निर्धारित समय पर वांछित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। कुदरत भी आत्मनिर्भर भारत के साथ, देश में पहली बार मिला लिथियम का भंडार, जम्मू कश्मीर में हुई खोज। जिस देश में एक ऐसा खनिज मिला है जो भारत की दूसरे देशों से निर्भरता खत्म कर सकता है। हम बात कर रहे हैं लिथियम की, जो मौजूदा समय में हम अपने मोबाइल की बैटरियों में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों में भी यही लिथियम यूज होता है। वहीं आपको बता दें कि यह ऐसा पहला मौका है जब देश में लिथियम का भंडार मिला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में लिथियम के भंडार का पता लगाया है, जो कि देश के लिए बड़ी बात है। वहीं लिथियम का भंडार मिलने से अब भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर काफी हद तक खत्म हो जाएगी। वहीं रियासी जिला के सलाल हैमाना क्षेत्र में यह भंडार मिला है, जिसकी कीमत अरबों में है। हिमाचल प्रदेश में सस्ती हो सकती है शराब, पंजाब और हरियाणा की पॉलिसी से तय होंगे रेट। जो हिमाचल में शराब महंगी होगी या नहीं, अब यह पड़ोसी राज्यों की शराब नीति पर निर्भर करेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में शराब की कीमतों को लेकर आबकारी एवं कराधान विभाग लगातार पंजाब और हरियाणा में चल रही हलचल पर नजर रख रहा है। दरअसल दोनों पड़ोसी राज्यों का बड़ा असर हिमाचल में रहता है। पंजाब और हरियाणा में शराब के दाम कम होने की वजह से हिमाचल में शराब तस्करी की संभावनाएं बढ़ जाती है। वहीं पूर्व में पंजाब सरकार ने चुनाव के दौरान जुलाई महीने में शराब की नई पॉलिसी और दाम लागू कर दिए थे। इनमें शराब की कीमतों में 30% तक की कमी लाई गई। इस वजह से सीमावर्ती इलाकों में तस्करी की संभावनाएं बढ़ गई थी, लेकिन इस बार यह दाम 31 मार्च को ही तय होंगे। लैपटॉप या स्मार्टफोन, अभी इंतजार पिछली सरकार के फैसले को रिव्यू कर सकती है सुक्खू सरकार। राज्य के सरकारी स्कूलों में मेरिटोरियस छात्रों को इस साल लैपटॉप की जगह स्मार्टफोन मिलेंगे या नहीं, इसके लिए नई सरकार में फैसला होगा। वहीं पूर्व भाजपा सरकार में यह तय किया गया था कि बच्चों को अब आधुनिक तरीके के स्मार्टफोन मिलेंगे और उन्हें आने वाले समय में स्मार्टफोन नहीं दिए जाएंगे। लेकिन पूर्व सरकार के इस फैसले को कांग्रेस सरकार बदल सकती है। गौर है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में हर साल मेरिट में अव्वल रहने वाले बच्चों को लैपटॉप दिए जाते हैं। प्रदेश के स्कूलों में इस बार स्कूली छात्रों को लैपटॉप की जगह स्मार्टफोन मिलेंगे। वहीं हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की मेरिट में आए 10वीं और 12वीं के 8800 और कॉलेजों के 900 मेधावियों को यह लैपटॉप दिए जाते हैं। इसके पीछे पूर्व सरकार ने तय किया था कि सरकार लैपटॉप की जगह छात्रों को फोन देकर अपना करोड़ों का बजट भी बचाएगी। अब सचिवालय में भी पेपरलेस होगा काम, निदेशालय डीसी ऑफिस भी ई ऑफिस पर चलेंगे। जी, हिमाचल सरकार विधानसभा के बाद अब राज्य सचिवालय को भी पेपरलेस करने जा रही है। इस बार सिर्फ सचिवालय नहीं बल्कि विभागों के निदेशालय और जिलाधीश कार्यालय भी ई ऑफिस प्रणाली से चलेंगे। वहीं मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने संबंधित विभागों के साथ इस बारे में बैठक कर ली है और सभी को टारगेट दे दिए गए हैं। इस प्रक्रिया को राज्य का IT विभाग पूरी करवाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी ऑफिस शुरू करने को लेकर सचिवालय में भी तैयारी शुरू हुई थी और कुछ शाखाओं को इस प्रणाली में लिया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव आने के कारण सारी प्रक्रिया रुक गई थी। कांगड़ा में कोविशील्ड की 20,000 डोज एक्सपायर।
जे कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन का अभियान तेजी से चलाया हुआ है। प्रदेश सरकार ने 19 जनवरी को जिला कांगड़ा में वैक्सीनेशन के लिए कोविशील्ड की 20,000 बूस्टर डोज दी थी। 20 दिन बाद जिला कांगड़ा में कोविशील्ड की वैक्सीनेशन की जाने लगी तो पाया गया कि कोविशील्ड वैक्सीन की बूस्टर डोज एक्सपायर हो गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर हमीरपुर में निकाली गई शोभा यात्रा। जे आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य पर हमीरपुर में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर के छात्रों के अलावा आर्य समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वीकेंड पर हिमाचल जाने का प्लान, तो जान लें कैसा रहने वाला है मौसम। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र लाहौल और स्पीति में हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई थी। वहीं लाहौल और स्पीति के कॉक्सर में 3 सेंटीमीटर तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई थी। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में आगामी कल तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिसके चलते प्रदेश में मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी की भी संभावनाएं बनी हुई है। वहीं 11 फरवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ का इफेक्ट प्रदेश में कम हो जाएगा, जिसके चलते 12-13 फरवरी को प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। भरी संसद में पीएम मोदी ने की पठान की तारीफ, खुशी से झूमे शाहरुख के फैंस। शाहरुख खान ने अपना डूबता स्टारडम आखिरकार बचा ही लिया। फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइड 850 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर शाहरुख खान और बॉलीवुड की लाज बचा ली है। अब चारों ओर फिल्म पठान के ही चर्चे हो रहे हैं। बीते दिन संसद में भी पठान का मुद्दा उठा था और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐसी बात कही है जो अप्रत्यक्ष रूप से फिल्म पठान से जुड़ी हुई है। वहीं पीएम मोदी के इतना कहने से शाहरुख खान के फैंस के बीच खुशी की लहर है, जो सोशल मीडिया पर झलक रही है। युवाओं के पास रोजगार का सुनहरा मौका, 200 पदों के लिए साक्षात्कार। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी धर्मशाला सम्मित शर्मा ने बताया कि सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज लिमिटेड आरटीए झबोला जिला बिलासपुर ने सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी गार्ड के 200 पद अधिसूचित किए हैं। इन्हें भरने के लिए कांगड़ा जिले में 14 फरवरी को उप रोजगार कार्यालय बैजनाथ, 15 को क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय धर्मशाला और 16 फरवरी को उप रोजगार कार्यालय नूरपुर में पात्र युवाओं के साक्षात्कार लिए जाएंगे। वहीं साक्षात्कार प्रातः 10 बजे से आरंभ होंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, कद 168 सेंटीमीटर से अधिक तथा आयु 21 वर्ष से 37 वर्ष रखी गई है। वह क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी द्वारा प्रतिमाह 15,500 से 18,000 वेतनमान दिया जाएगा। वह उनका कार्यस्थल सोलन, शिमला, ऊना, बद्दी, परमाणु तथा चंडीगढ़ रहेगा। चलिए वो चलते हैं शाम की आखिरी खबर। पीडब्ल्यूडी अधिकारी पर महिला ने लगाई यौन शोषण व छेड़छाड़ के आरोप। लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी पर जूनियर महिला अधिकारी ने यौन शोषण एवं छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। आरोपित अधिकारी लोक निर्माण विभाग में एक्शन के पद पर तैनात है, जबकि पीड़ित इसी महकमे में जूनियर इंजीनियर है। वहीं आपको बता दें कि ऑफिशियल टूर के दौरान एक रेस्ट हाउस में पेश आई इस घटना से विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं में FIR दर्ज कर ली है और तफ्तीश में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि मामला शिमला जिला के चिड़गांव थाना क्षेत्र में सामने आया है। दोस्तों, आज के शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।